हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। बोलेरो अर्टिगा में भिड़ंत, भगवान श्री परशुराम के जन्मोत्सव पर निकाली गई विशाल शोभा यात्रा, जगह जगह हुआ स्वागत। सवारियों से भरे ऑटो में पिकअप वाहन ने मारी टक्कर, 6 घायल। और मंदिर पर हो रहा है अवैध कब्जे का प्रयास, हिंदू जागरण मंच ने सौंपा ज्ञापन। ये थी दोपहर की कुछ खास खबरें। खबरों को क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे एक बड़ी वाहन दुर्घटना की। हटा पटेरा मार्ग पर बीती रात एक घटना घटी जहां पर बोलेरो अर्टिगा की टक्कर हो गई। इस टक्कर में 4 लोग घायल हो गए। वहीं अर्टिगा वाहन में आग लग गई। देखते ही देखते कार आग का शोला हो गई। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड को भी मौके पर बुलाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। धू धू कर अर्टिगा कार जलती नजर आई। घायलों को सिविल अस्पताल हटा में दाखिल कराया गया। घायलों की स्थिति अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस मौके पर पहुंची थी। अर्टिगा बोलेरो की भिड़ंत थी। दोनों ही तेज रफ्तार वाहन थे जो आपस में टकराए हैं। हटा पटेरा मार्ग की यह घटना है। गाता कोड़िया में बीती रात ये टक्कर हुई है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दबाव। नोएडा थाने की बनवार चौकी अंतर्गत एक वाहन दुर्घटना सामने आई है, जहां पर पिकअप वाहन ने ऑटो में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 6 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनको उपचार जारी है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि एक पिकअप वाहन जो कि बमौरी माला से बनवार जा रहा था, सवारियों को लेकर जा रहा था कि बीच रास्ते में तेज रफ्तार पिकअप ने ऑटो में टक्कर मारी, जिससे ऑटो पलट गया। एक खेत में जा पहुंचा। ऑटो में सवार लोगों को काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। घायलों में काफ़ी लोग शामिल हैं, जिसमें राम प्रसाद विश्वकर्मा, सिमलाबाई विश्वकर्मा, मुन्ना पिता सोनेलाल विश्वकर्मा, नन्नी बाई, इसके अलावा अनीता एवं एक अन्य व्यक्ति 70 वर्षीय वह भी शामिल है। घायलों को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज। भगवती मानव कल्याण संगठन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के द्वारा संपूर्ण जिले में अलग अलग स्थानों पर आज शराब पकड़ा गया। वह शराब को पकड़ा गया। आरोपियों को भी पुलिस के हवाले किया गया। बताया जाता है कि लगातार जिले में अवैध शराब का व्यापार फल फूल रहा है। भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा न सिर्फ दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत शराब पकड़ी, बल्कि दमोह जिले के अन्य थाना अंतर्गत भी अवैध शराब जो जा रही थी उसे भी पकड़ा है। सदस्यों ने दमोह जिले एवं गड़ाकोटा के गुरु भाइयों ने मिलकर के आज ये तीसरी खेप है। एक खेप हम लोग अभी बड़ियागढ़ थाने के अंतर्गत मकान में पकड़ के आए हैं, और दूसरी खेप अभी हमें कोतवाली के अंतर्गत ये पुराना तालाब वाली पकड़ी थी। और तीसरी खेप जो बीच स्टैंड पर जो बीच स्टैंड इंग्लिश कलारी जा रही थी कोरासा महाराष्ट्र की ओर, तो ये लगातार एक ही दिन में 3 बार भगवती मानव कल्याण संगठन ने अवैध शराब पकड़ी। मैं कहना चाहता हूँ शासन प्रशासन से कुंभकर्ण नींद मत सो, और शिवराज सिंह चौहान से कहना चाहता हूँ कि ये गरीबों आशाएं बंद करें। और हमें आदेश के अनुसार भारत देश में मध्य प्रदेश में अधिक अवैध शराब जा रही है। हर जगह जहां देखो, जहां दमोह जिले में तो ऐसी अवैध शराब जा रही है। जब से हमारे टीआई और साहब और
एसपी महोदय जी आए हैं जब से हमारे दमोह जिले में अधिक से अधिक अवैध शराब जा रही है। अगर वह चाहें तो एक भी जगह पर अवैध शराब ना जाए। एसपी साहब महोदय से मेरा निवेदन है कि अब यह अवैध शराब टोटल बंद कर दे, दमोह जिले को अपने आप धीरे धीरे नशा मुक्त कर दें। आज कलारियों में तो बिक रही है, कलारियों में तो दोनों अभी तो दो प्रकार की दारुएं बिकने लगी हैं एक जगह की। अभी ये कहाँ पकड़ी, कौन सी है? बस स्टैंड पर पकड़ी है, बस स्टैंड पर पकड़ी। ये थोड़ा सा जा रही। अच्छा, इंग्लिश है क्या? इंग्लिश शराब है, ये बियर है और ये अंग्रेजी के वाटर है। ये सब पूरे ये दो भैया लोग हैं, ये जा रहे हैं। इनके साथ गाड़ी है, नंबर वाली गाड़ी है, बिना नंबर की गाड़ी है, नंबर वाली गाड़ी। नंबर भी है इसका गाड़ी का, MP 34 MG 82 20। क्या नाम तुम्हारा? संतोष और तुम्हारा? गोलू यादव। संतोष गोलू दोनों जन ये ले जा रहे थे पुलिस के लिए, पर हमें उनको दिखता नहीं है। हम लोगों को दिखता है कहाँ जा रही कहाँ नहीं जा रही, क्योंकि पुलिस के पास अब आप लोग सब जानते हैं, मीडिया सब जानती है कि क्या है क्या नहीं है, पुलिस को क्या मिलता है। इसीलिए पुलिस नहीं पकड़ पाती। लेकिन भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जी जान लगा। नशा मुक्ति के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा लगातार शराब को जब्त कराया जा रहा है। अवैध शराब के विरुद्ध अभियान है। लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह नगर में श्री परशुराम जन्मोत्सव की धूम नजर आ रही है। जगह जगह अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं शाम के समय भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जहां सुबह श्री परशुराम टेकरी में भव्य आयोजन हुआ था। वहीं शाम के समय भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। दमोह नगर के श्री शिव पार्वती मंदिर से उलवाट से शोभा यात्रा निकाली गई। दमोह शहर में अनेक स्थानों पर भव्य स्वागत किया गया। काफी विशाल शोभा यात्रा थी। डीजे, ढोल, नगाड़े एवं झांकियां भी चल रही थीं। नगर में विभिन्न समाजों के लोगों के द्वारा इसका स्वागत किया गया। इस तरह से इसकी भव्यता नजर आई। आइए हम आपको दिखाते हैं।
इस अवसर पर हजारों की संख्या में विप्र बंधुओं की उपस्थिति रही। खास बात यह भी रही कि मातृशक्ति भी इस शोभा यात्रा में मौजूद रही। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह जिले के किसान इस समय परेशान हो रहे हैं क्योंकि चना खरीदी नहीं हो पा रही है। महज 200 कुंटल की अब तक खरीदी हुई है। बताया जाता है कि चना में तेवड़ा रहता है, जिसके चलते उसकी खरीदी नहीं हो पा रही है। भारतीय जनता पार्टी की विंग किसान मोर्चा के द्वारा इस संबंध में लगातार अधिकारियों से बात की जा रही है। पूर्व में उनके द्वारा नाराजगी भी जाहिर की जा चुकी है। दमोह जिले में गेहूं की काफ़ी कम खरीदी है क्योंकि बाजार में रेट अच्छे चल रहे हैं। अब बाजार में चना की कीमतें कम हुई, जिसके चलते किसान अपना चना लेकर जा रहा है, लेकिन चने की खरीदी पर्याप्त नहीं हो पा रही है। इसको लेकर क्या कहना है किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष हरिश्चंद्र पटेल, आइए हम आपको सुनाते हैं। अभी तक चना की खरीदी नहीं, पहली चीज। दूसरा, किसानों का भुगतान नहीं हो रहा, 1 महीना हो गया। हाँ, ये बात भी सही है कि गेहूं का जो भुगतान है उस संबंध में भी हमने निवेदन किया है इसी पत्र के माध्यम से कि जो हमारे किसानों ने गेहूं खरीद कर भेज दिया है उसका भुगतान शीघ्र कराया जाए। माननीय कलेक्टर साहब जी का निवेदन है कि अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई हो चुकी है। कुछ थोड़ी सी दिक्कत ऊपर से आ रही है। 1-2 दिन के अंदर उन्होंने कहा है कि इसका भी भुगतान होने लगेगा और शीघ्र ही गेहूं का भुगतान किसानों के खातों में पहुंच। इस बार आपको नहीं लगता काफी कम गेहूं और चने की खरीद हो रही, क्योंकि पूरा मंडी में आ रहा है इसी तरह की अव्यवस्थाओं के कारण? नहीं, ये नहीं है। क्या है, गेहूं का रेट और मार्केट खुली मंडी का रेट लगभग बराबर है। इस कारण से गेहूं की आवक हमारे सरकारी खरीदी केंद्रों पर कम है। रही बात चने की, तो चने का बीच में रेट था जो उछाल करके 4500 से 4800 के बीच में आ गया था खुले बाजार में। इस कारण से भी चना की खरीदी थोड़ी कम हुई है। परंतु अब थोड़ा खुले बाजार में चना का रेट कम हो गया तो किसान अब सरकारी केंद्रों पर जो उपार्जन केंद्र हैं उस पर जरूर चना लेकर वो जाएगा। और माननीय शिवराज जी का, दमोह जिले के हम सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का यह संकल्प है कि किसान का एक एक दाना हम लोग खरीदेंगे बगैर किसी अव्यवस्था के साथ। भले खरीदी बंद हो। नहीं, खरीदी बंद नहीं, खरीदी चालू है भाई। मगर कुछ किसान ऐसे हैं कि जो कुछ गए हैं, कुछ अभी नहीं गए। अब जो कल से जाने लगेंगे तो उनको हम लगातार खरीदी करवाएंगे। हम लोग लगेंगे, हमारा कर्मचारी काम नहीं करेगा तो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हम खरीदी केंद्रों पर खड़े करेंगे और सही माल करा के किसान का चना खरीदेंगे। किसान को परेशान नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा किसान के हर कदम के साथ मिलकर उसके साथ रहेगा और उसको किसी प्रकार की असुविधा नहीं दी जाएगी। 1 महीने में पेमेंट नहीं हुआ है, चना नहीं खरीदा गया, फिर भी आप तारीफ पे तारीफ कसीदे पड़े जा रहे हैं। हम आप क्या करेंगे जब सरकारी कर्मचारी काम नहीं कर रहा है? आप कितना क्या करेंगे? लगातार मैं देख रहा हूँ, कई बार आप मुलाकात कर चुके हैं कलेक्टर से, कई बार दमोह के मंत्रियों से, तमाम लोगों से मिल चुके हैं, लेकिन जैसा रिस्पॉन्स होना चाहिए वैसा नहीं। ये बात हम स्वीकारते हैं कि हमारा जो कर्मचारी है, हम मानते हैं, इसमें हमें कोई संकोच नहीं। हमारे कर्मचारी थोड़े लापरवाह हैं। जब तक उनको थोड़ा कसा नहीं जाता है तब तक वो काम नहीं करते। दमोह के कर्मचारियों की प्रवृत्ति में आ गया है। परंतु हमारे सभी नेतागण, भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ता लगातार कर्मचारियों पर दबाव बनाकर कार्य करा रहे हैं और वो कार्य करेंगे। नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, किसान मोर्चे का कार्यकर्ता खरीदी केंद्र पर खड़ा होकर किसान के साथ खड़ा होगा और उसकी तुलाई करवाएगा। देखने लायक होगा कब तक किसानों की समस्याएं हल होती हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। आम आदमी पार्टी की तरह जनपद पंचायत जबीरा के अंतर्गत आने वाले ग्राम खमरिया में पानी की समस्या को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। उनके द्वारा खाली डिब्बे मटके लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी की। उपस्थित लोगों के द्वारा बताया गया कि ग्राम में एक तालाब है जो सूख चुका है, जिसके चलते गौ माता की मौत हो रही है। पीने के पानी की भारी दिक्कत है, लोगों को काफ़ी परेशानियां हैं। संपूर्ण ग्राम में केवल एक हैंडपंप है जिसमें भी पर्याप्त पानी नहीं है। क्या कहना है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, आइए हम आपको सुनाते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। निकलो खेत खलिहानों से, जंगलों, निकलो खेत खलिहानों से। जय भारत माता की, जय इनकलाब जिंदाबाद। विधानसभा जबीरा की ग्राम पंचायत चौरई में एक गांव खमरिया है जहां जल संकट की विकट समस्या है। एक छोटी सी तलैया थी, वो सूख चुकी है। सैकड़ों गौ माता गिलाय में गब के मर चुकी हैं प्यास के मारे। और आज जो गौ माता बची हैं होते कि हजारों गौ माता, वो ग्राम के नाली का पानी जो एकत्रित होता है उस पानी के कीट के भरोसे अपना जीवन यापन कर रही हैं। और यदि शासन प्रशासन जल समस्या हल नहीं करता है वहाँ की, तो
सैकड़ों से ज्यादा गौ माता अब मरेंगी बारिश के पहले। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, शासन प्रशासन से अनुरोध है, ज्यादा से ज्यादा 50,000 की लागत में वहाँ पानी की व्यवस्था हो सकती है। और इसके बाद में जो वहाँ के मतलब स्थिति है, एक तालाब बन जाए तो 10 गांव नीचे पानी आ सकता है, लेकिन यहाँ के लोग गरीबों को बता देते हैं कि वो वन विभाग की जमीन है, इसलिए तालाब नहीं बनता, जिस कारण से आज सैकड़ों गऊ मार गई हैं। और ग्रामवासियों से आप जानकारी, पानी की बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण हमारे मवेशी है जो पानी से प्यास के कारण तड़प तड़प कर मर जाते हैं। कुछ तो उसी में गब जाते हैं जहाँ पर थोड़ा बहुत पानी होता है। ऐसी घोर समस्या है जिससे हम लोग ना तो किसानी कर पाते हैं, और जो अपना गुजर बसर चलाने के लिए गऊ पालते हैं तो उनके लिए भी पानी नहीं मिल पाता। हमारे वहाँ का जो जीवन है, आप चल के देखोगे तो बहुत ही कठिन समस्याओं से जी रहे हैं, और इस समय बहुत ही पानी की इतना बड़ा संकट है कि आप देख कर भी हैरान हो जाओगे सर। गंदा पानी कुआं में थोड़ा सा बचता है, उसी से हम अपना गुजर बसर चलाते हैं। एडीएम नाथुराम गौड़ को यह ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज। दमोह छतरपुर स्टेट हाईवे पर कोबरा पुल के पास एक प्राचीन हनुमान मंदिर है, जिसमें सेवा और देखरेख का कार्य पंडित बलराम दुबे का परिवार पिछले 50 वर्षों से कर रहा है। एक पटेल परिवार है जिसके द्वारा इस मंदिर को जमीन दान दी गई थी, बाकायदा दान पत्र हुआ था, जिसके बाद अब उनके वारसा ने केदार पटेल सहित अन्य लोग लगातार मंदिर में आकर पंडित जी को धमकी दे रहे हैं। साथ ही जेसीबी लाकर एक दीवार को क्षतिग्रस्त कर दिया है। पुलिस को पूर्व में भी सूचना दी जा चुकी थी। हिंदू जागरण मंच के द्वारा इस संबंध में आज एक ज्ञापन एसडीएम दमोह एवं पुलिस अधीक्षक दमोह को सौंपा है। उचित कार्रवाई की मांग भी की है। परिवार ने हनुमान जी के मंदिर के लिए कुछ जमीन दान की थी। आज उनके वारिस उस मंदिर पर अपना मालिकाना कब्जा फिर से स्थापित करने के लिए मंदिर को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं। वहाँ के महंत हैं बलराम दुबे जी, इनको धमका रहे हैं, मंदिर खाली करने को कह रहे हैं। इसी शिकायत को लेकर आज हम लोग एसपी ऑफिस आए थे। माननीय पुलिस कप्तान महोदय को सूचित करवा दिया है, और इस मामले में पहले एक न्यायालयीन एसडीएम कोर्ट में मामला भी चला, जिसमें कि बलराम दुबे जी ने वो केस जीता, और पुनः उनके परिवार के द्वारा फिर से इस तरह का अतिक्रमण और अवैध कब्जा मंदिर के ऊपर किया जा रहा है। इसके विरोध में हम एसपी साहब को सूचना देने आए थे। हमने आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। देखने लायक होगा कब तक इस संबंध में न्याय हो पाता है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज। दमोह नगर के घंटाघर के समीप स्थित है श्री देव हनुमानगढ़ी मंदिर, जिसमें श्री राम कथा का आयोजन चल रहा है। बैसाख का पवित्र माह चल रहा है, जिसमें भक्तों को अमृतमयी कथा का रसपान कराया जा रहा है। पंडित नीलमणि दीक्षित के मुखारविंद से भक्तों को श्री राम कथा का श्रवण कराया जा रहा है। काफी अनोखे अंदाज में यहाँ पर कथा चल रही है। हनुमान जी महाराज ने रामचरित सुनबे को रखिया, राम लखन सीता मन बसिया। मूलतः हनुमान जी राम कथा के श्रोता हैं और राम कथा के रचयिता। एक बड़ी विलक्षण बात है। सभी जानते हैं मूलतः रामचरित की रचना जो है वो कहाँ हुई? भगवान शंकर जी के रच महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन भाखा। तो मूलतः रामचरित की रचना कहाँ है? भगवान शंकर जी के। अच्छा, भगवान शंकर जी के हृदय में रचना तो हो गई, पर हृदय में ही रखे रहे, प्रकट नहीं। और प्रकट कब की? वो पाय सुसमय शिवासन अवसर देख करके, समय जान करके पार्वती जी को वह कथा सुनाई गई है। तो एक तो पद्धति से इस प्रकार से संसार में कथा आई, और दूसरी पद्धति कहां से आई? रामकथा। तो हनुमान जी और शंकर जी एक ही हैं। हनुमान जी कौन है? भगवान शंकर जी का ही अवतार है। हनुमान जी जो है
शंकर जी ने हनुमान जी का स्वरूप लेके अवतार किया। जानी राम सेवा सरित मन महु किए हनुमान, पुरखाने सेवक भये हरने भये हनुमान। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। तो जिस समय रघुनाथ की अवतार लेने का निश्चय किए, भगवान शंकर भी प्रसन्न हो गए। बोले प्रभु अवतार लेंगे, मैं भी उनके सेवा का सुख लूंगा। ऐसा मन में विचार किया कि राम जी की सेवा का सुख का अवसर मिलेगा जब राम जी पृथ्वी पर अवतार लेकर के लीला करेंगे, तो मैं जाकर उनकी सेवा करूंगा। और पुरखाते सेवक भय हरते भय हनुमान, और वही भगवान शंकर जी फिर हनुमान जी के रूप में अवतार लेंगे। इस अवसर पर भक्तों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज तभाव। बटियागढ़ में सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा भगवान श्री परशुराम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। सुबह 9 बजे प्रसिद्ध शिव मंदिर नया बाजार बटियागढ़ में भगवान परशुराम का पूजन किया गया, हवन किया गया, महाआरती हुई। इसके बाद सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा शाम 5 बजे से शिव मंदिर से भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। मुस्लिम समुदाय के द्वारा मंच लगाकर शोभा यात्रा की अगुवाई की गई। वहीं विप्र बंधुओं को फल फूल और जलपान कराया गया। मुस्लिम भाइयों के द्वारा विप्र बंधुओं को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। संपूर्ण नगर में भ्रमण करने के बाद वापस ये यात्रा शिव मंदिर पहुंची। आज बड़ा अच्छा सुखद संयोग रहा है कि आज भगवान परशुराम जी की जयंती भी है और मुस्लिम भाइयों का सबसे बड़ा त्यौहार ईद भी है। और उस समय जबकि गंगा जमुनी तहजीब पर एक चोट हो रही है, रिश्ते नाजुक बने हुए हैं, उस दौर में ब्राह्मण समाज की इस जुलूस का स्वागत मुस्लिम युवा भाइयों ने तहे दिल से किया है। उसके लिए हम लोग हृदय से आभारी हैं और सभी समाज जन अपेक्षा रखते हैं कि समाज में इसी प्रकार सामाजिक सौहार्द का वातावरण बना रहे, अमन चैन कायम रहे, सभी लोग मिलजुल के रहें, जिससे हमारा देश निरंतर प्रगति करता रहे। धन्यवाद। आज बड़ा शुभ अवसर है कि आज ईद का भी दिन है और अक्षय तृतीया अक्षय तृतीया भी है और परशुराम जयंती भी है। आज इतना अच्छा संयोग मिला है कि सभी हिंदू और मुसलमान सभी मिलकर इन त्योहारों को मना रहे हैं। और आज आप लोगों ने देखा होगा कि सभी मुसलमान भाइयों ने परशुराम जयंती के सभी जो हमारे वृद्धजन भी हैं, युवा लड़के हैं, सभी का हृदय से स्वागत किया है। उसके लिए मैं उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और ईद की ढेर सारी मुबारकबाद देता हूं। सभी लोग समृद्ध रहें, खुशी रहें और हम लोग हिल मिलकर भाईचारे के साथ रहें। ये बहुत बड़ा प्रतीक आज सब लोगों ने देखा होगा और बाहर के लोगों को, जिला लेवल के, प्रदेश और देश के लोगों को भी यह सोचना होगा कि बटियागढ़ से सीख लें कि आज हमारे हिंदू और मुसलमान सभी। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज तभाव। अक्षय तृतीया पर विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा एक विशाल रैली नगर के मध्य होते हुए निकाली गई। प्रातःकाल वेद मंत्रों द्वारा भगवान परशुराम का पूजन अर्चन किया गया। विधि विधान से पूजन अर्चन करने के पश्चात महाआरती भी संपन्न हुई। शाम के समय कुड़ेरिया मंदिर से भगवान परशुराम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे के साथ ये भव्य शोभा यात्रा निकाली गई जो शहर के मुख्य मार्गों से होती वापस खेर माता मंदिर पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। शोभा यात्रा में झांकी आकर्षण का केंद्र रही।
बक्सवा से नवनीत जैन की रिपोर्ट। दमोह नगर के वैशाली नगर के समीप स्थित बुंदेला बाबा मंदिर में इस समय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा व्यास पंडित रवि शास्त्री जी महाराज के मुखारबिंद से भक्तों को अमृतमयी कथा का रसपान कराया जा रहा है। काफी संख्या में भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। भगवान आए हैं, सुखदेव बाबा कह रहे हैं परीक्षित परमात्मा आए हैं और परमात्मा ने देखा कि बालक ध्रुव तो हमारे ध्यान में ऐसे मस्त हैं, उनको तो पता ही नहीं कि हम कहाँ गए। हाँ, जय श्री राम, बोल भागवत भगवान की। तो जिस मूर्ति का बालक ध्रुव अपने हृदय में ध्यान कर रहे थे, भगवान ने उस मूर्ति को खींचा, अंतर ध्यान किया, और जैसे अंतर ध्यान किया बालक ध्रुव ने अपने नेत्र खोले तो सामने उसी मूर्ति को पाया। आश्चर्यचकित है, देख रहे हैं, क्या कहें क्या नहीं कहें, स्तुति का ज्ञान है नहीं, कैसे स्तुति की जाती है भगवान की, कैसे भगवान की प्रार्थना की जाती है, इसका ज्ञान है ही क्या कहें। तो देखो, गुरु ग्रह पड़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। गुरु ग्रह पड़न गए रघुराई, गुरु ग्रह पड़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। भगवान ने अपना संग ध्रुव जी के कपोलों से स्पर्श कराया, और जैसे स्पर्श कराया तो अल्पकाल विद्या सब आई। राम की होई तापर कृपा करहि सबको। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। हरि गुरु निंदा सुनहि का। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय प्रेम शंकर धगर जी की 125वीं जन्म जयंती है। इस अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जिला स्तरीय निःशुल्क स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। दमोह की MLB शाला में इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल एवं दमोह जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत विशेष रूप से शामिल होंगे। तमाम विधायकों को आमंत्रित किया गया है, गणमान्य नागरिकों को भी आमंत्रित किया गया है। जिला स्वास्थ्य समिति दमोह के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। स्वास्थ्य शिविर का अधिक से अधिक लोग लाभ ले सकें, इसका प्रयास किया जा रहा है। दमोह के MLB शाला में सुबह 9 बजे से यह स्वास्थ्य शिविर प्रारंभ होगा। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। बोलेरो अर्टिगा में भिड़ंत, भगवान श्री परशुराम के जन्मोत्सव पर निकाली गई विशाल शोभा यात्रा, जगह जगह हुआ स्वागत। सवारियों से भरे ऑटो में पिकअप वाहन ने मारी टक्कर, 6 घायल। और मंदिर पर हो रहा है अवैध कब्जे का प्रयास, हिंदू जागरण मंच ने सौंपा ज्ञापन। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर अपने हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।